हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो आज हम कर रहे हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। होप मैंने पिछले वीक का जो वीडियो आपको दिया था वो आपको हेल्पफुल रहा। इफ यू रिमेम्बर माय लास्ट वीक वीडियो, I already told you guys to stay bullish for entire week and look at Bank Nifty. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bull candles, right? This is fantastic view we had last week. And मैंने बोला था आपको एक चीज और ध्यान रखना है दिस वीक एनालिसिस के लिए, कि मैंने बोला था कि इसका लोकल बॉटम बन गया है ये महीने का। When I said this month means I'm talking about the month of November. So ideally हमारा जो एक मंथली व्यू है, मैं मंथली व्यू जनरली देता नहीं हूँ बिकॉज वीकली के बेसिस के व्यूज चेंज होते हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जो मैंने लास्ट वीक में बोला था कि मंथली व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मंथली बॉटम बन गया है। सो दिस, ये जो लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है विच इज 23,620, आई डोंट थिंक नवंबर में ये लेवल कटना चाहिए ऑन द डाउन साइड। ओके, दैट्स व्हाट द व्यू इज। मंथली की बात कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने मंथली में पुट दे के रखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, बट आई डोंट थिंक मतलब उसके हिसाब से उनके हिसाब से आपको पुट लेना चाहिए मंथली का भी। नवंबर का मंथली पुट बड़ा वाला मत लेना। ओके, अगर आपको मंथली पुट लेना है तो नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग का वेट करो, otherwise it will be very very dangerous to take a monthly put right now in this week. I'll wait for till Thursday, ये हफ्ते का थर्सडे तक, before taking a monthly put. अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ये हमको ट्यूसडे तक बता देगा। I'll tell you how to identify that. नहीं तो ये ऊपर जाने की फिर मतलब बुल रन ही है बेसिकली। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये लेवल एक बार आप ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। मंथली में दिस लेवल 11,500, इसके नीचे ये भी मैंने बोला था कि मंथली 550 दिया था मैंने, ये थोड़ा और नीचे आया था। 11,550 के नीचे ये एंटायर नवंबर मंथ जाना मुश्किल है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, मंथली होगा ये। वीकली व्यू बना लेते हैं। देखो वीकली व्यू में इतने सारे लाइन से डोंट गेट कंफ्यूज। वीकली व्यू में हम बियरिश तभी रहेंगे, जैसे फिब का मैं एक लेवल दे रहा हूं और हमारे ये ब्लैक लेवल्स भी है, सबको पता है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये लेवल मैंने पहले भी बोला था, पिछले हफ्ते जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था इस एरिया में, तब मैंने बोला था कि 24,900 के ऊपर मतलब नीचे अगर ये सस्टेन करना चालू करता है, मतलब 1 और 2 डेज क्लोजिंग, तो फिर हम बेसिकली लॉन्ग टर्म में बियरिश होंगे। ठीक है, द सेम व्यू रिमेन सेम। और ये हमारे फिबोनाची का बहुत बढ़िया लेवल है, इसके और इसके बीच में लेना चाहिए एक्चुअली हमको। सो 24,600 टू 24,900, अगर ये रेंज के बीच में बैंक निफ्टी डेली क्लोजिंग कर देता है, 2 डेली क्लोजिंग्स, ओके, दैट मींस जैसे वेडनेसडे को इसके नीचे क्लोजिंग, थर्सडे भी इसके नीचे क्लोजिंग, देन वी विल बेसिकली स्टार्ट टेकिंग पुट फॉर मंथली, अदरवाइज नॉट। ओके, तो वीकली व्यू में ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो ये लेवल बहुत दूर है। बिफोर दैट व्हाट आई थिंक इज, मैंने आपको और एक लेवल दिया था ऑन ए शॉर्टर टर्म व्हिच इज बेसिकली आइडियली दिस लेवल, अगर आपको याद होगा 25,900। ये एक 24,900 का एक लेवल है एंड ये एक लेवल है आपका 25,900, और हमारी 38% की जो रिट्रेसमेंट होती है वो होती है 25,600। दिस इज गोइंग टू play very very important role, this zone, ideally this zone. So 25,600 to 25,900, whenever market is going to fall down, ये जोन आपका बहुत बड़ा सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेगा एंड यहाँ से मार्केट दोबारा कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी निफ्टी का देखेंगे कि इधर पहले आता है कि नहीं। मैं सिनेरियो दे रहा हूं कि अगर आया तो आपको आइडियली बाई में ही देखना है ये एरिया में। ठीक है, नाउ मंथली और वीकली लेवल आपको रेफरेंस के लिए दे दिया है। मंथली के लिए 24,900, वीकली के लिए 25,600, सॉरी 700 टू 900, 670 था, तो 700 टू 25,700 टू 900 इज गोइंग टू बी द एरिया व्हिच वी आर गोइंग टू लुक एट फॉर डेली क्लोजिंग्स। ओके, उसके बाद ही हम अपना व्यू चेंज करेंगे। आप अगर मेरा व्यू पूछोगे कि आपका वीकली व्यू क्या है, ये तो मैंने बता दिया लेवल के हिसाब से। What I'm thinking is basically because of this move, like
2, 3, 4, 5, 6 days of continuous move, we should ideally expect a red candle or at least a resting candle, a doji candle, okay, like this before market moves further. मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो अभी बहुत रास्ता जाना बाकी है, बट निफ्टी शुड basically so it's all time cross its all time high, that's what I feel. एंड उसके लेवल, उसके बेसिस पे हम मंडे की जो क्लोजिंग है उसका वेट करेंगे. दैट मींस मंडे की जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और मैंने पहले भी बोला था मंडे जनरली हमारी एक फॉल आती है, तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें मंडे एक रेड कैंडल मिले. और मार्केट ऑलरेडी गैप अप है. अगर आप निफ्टी के देखोगे, अगर इन्वेस्टिंग में हम देख लेते हैं, योर निफ्टी इज ऑलरेडी 357, 370, 350 क्लोजिंग कहाँ पे 357, क्लोजिंग इज एट 357 निफ्टी की. निफ्टी एनालिसिस में हम जाएंगे. दैट मींस बैंक निफ्टी वुड बी अराउंड 500 पॉइंट्स गैप अप मिनिमम. तो 24,000, 27,200, ये देखो ये ब्लैक लेवल के ऊपर गैप अप करेगा, R1 के ऊपर गैप अप करेगा. तो मंडे की जो चांसेस हो जाती है, या तो ये गैप अप करे और फटाफट गिरना चालू कर दे. अगर रेड कैंडल बनाना होगा, मैं मंडे का सिनेरियो देता हूँ ट्रेड कैसे करना है. तो वीकली में हम जो लेवल रखेंगे वो 25,700 टू 25,900 की लेवल को हम इंपॉर्टेंस देंगे. और मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन, अगर अच्छा खासा करेक्शन भी करता है बैंक निफ्टी, ये लेवल से फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए. नवंबर मंथ में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू कम डाउन, ओके, बट मंडे क्लोजिंग के बाद देखेंगे. निफ्टी का भी मैं पहले वीकली व्यू बता देता हूँ, मंथली व्यू बता देता हूँ, देन एक्चुअली विल गो फॉर ए डेली मंडे ट्रेडिंग एनालिसिस. देखो निफ्टी की जो हमारी अल्टीमेट टारगेट हमारी एक निकल के आती है, वो आती है 12,815, विच इज अराउंड नियरली 13,000 व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. कुछ लोग 15,000 की बात करें, मैंने तो ग्रुप में ऐसे मजाक में 15,000 बोल दिया. डोंट टेक दैट सीरियसली, ओके. 15,000 इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. वो जोक था, ओके, दैट वाज अ जोक, बट दिस इज अ सीरियस लेवल. 20, ये देखो हमारी 12,778 which is around 12,800 के आसपास. सो 12,800 के आसपास हमारी एक टारगेट बनती है. और मैंने आपको ये हफ्ते का टारगेट कितना दिया था, 12,265. अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 12,280, 90 तक पहुंच गया. 265 का टारगेट था हमारा, दैट इज अचीव्ड. तो मंथली में जैसे मैं बोला, निफ्टी विल नॉट गो डाउन 11,550. तो बड़ा पुट मंथली में मत लेना अनलेस वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस वीक, ओके. उसके बाद मैं ही बता दूंगा कि पुट लेना है कि नहीं लेना है. नाउ द लेवल्स दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑन ए वीकली लेवल, बेसिकली ये ऑलरेडी है, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, बट अगर आप देखोगे ये हमारी 11,993 की एक लेवल है और 12,000 की साइकोलॉजिकल लेवल है अपना. तो मैंने जैसे ग्रुप में बोला था, मार्केट अगर गिरता भी है, करेक्शन देता भी है, तो ऐसे सीधा सीधा ऊपर तो उड़ते नहीं जाएगा, थोड़ा करेक्शन देगा. मार्केट अगर करेक्शन देता भी है तो 12,000 का लेवल ये वीक में कटना नहीं चाहिए. 12,000 वेरी रेयर चांसेस 12,000 आए, बट आ भी जाता है. तो 12,000, 11,990 से हमारी एक अच्छी खासी बाइंग बनने की पॉसिबिलिटीज है, अगर आता है. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, अगर आता है ज्यादा से ज्यादा करेक्शन वहां तक हो सकता है. दैट मींस 250 पॉइंट्स की करेक्शन, 260 पॉइंट्स की करेक्शन, उससे ज्यादा का करेक्शन हम नहीं देख रहे हैं निफ्टी में. निफ्टी शुड कंटिन्यू दिस ट्रेड. और हमारी अल्टीमेट टारगेट निफ्टी, क्योंकि जैसे मैं बोला मैं मंथली बियरिश नहीं हूँ, तो नवंबर महीने में मैं पर्सनली खुद को, मैं बहुत बार ये बोला हूँ जैसे, तो पर्सनली निफ्टी को मैं 12,800 के आसपास पहले देखना चाहूंगा. 13,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, बट 12,800 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन निफ्टी, ओके, ऑन ए मंथली बेसिस. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली बेसिस, नॉट वीकली, ओके. वीकली में हम कितना टारगेट लेंगे? सो वीकली में हमारी जो टारगेट बन जाती है वो हमारी बन जाती है 12,000. ये जो हमारी एक ब्लैक लेवल आ रही है ना, 12,432, which is our all time high, which is ideal our all time high. That means मार्केट अगर ये हफ्ता कंसोलिडेट भी कर देता है तो 12,432 ऑल टाइम हाई टच करके एक बार गिरना चाहिए. ठीक है, उसके हिसाब से अभी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे. ये हमारी वीकली और मंथली व्यू हो गई. बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को यूट्यूब में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो. एक टारगेट मैं आपको इसके हिसाब से भी देता हूं, अगर हम देखेंगे तो
कितना 426 पॉइंट की टारगेट है, और मैं अगर यहां से लूं 426 पॉइंट इज अराउंड, ये देखो ये लेवल आ रही है ना, ये ब्लैक लेवल। तो ये दोनों ब्लैक लेवल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे ड्रॉ करके। बैंक निफ्टी यहाँ से भी गिर सकता है 390 से। मैंने आपको ये लेवल एक पहले भी दिया था कोई एक वीडियो में, 12,390 से हम लोग सेल करेंगे मैंने बोला था। तो अगर ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, किसके बेसिस पे ड्रॉ किया वो मत पूछना, बट जो भी मैंने टारगेट निकाले हैं इसके बेसिस पे, तो 12,390 से सेल है एंड 12,430 से सेल है, ऑल टाइम हाई से सेल है, दोनों एरिया से सेल है। कहाँ से सेल आता है हमको देखना है बेसिकली, ठीक है। तो मंडे की हम ट्रेडिंग पहले कर लेते हैं। आज निफ्टी से चालू करते हैं, बैंक निफ्टी हम लोग बाद में करते हैं, निफ्टी से चालू करते हैं। निफ्टी की जो ट्रेडिंग होगी, देखो आज मैं 5 मिनट चार्ट में नहीं जा रहा हूँ, डेली चार्ट में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है नहीं रेफर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, इट्स ओपन स्पेस। तो 5 मिनट चार्ट में जाके कोई फायदा नहीं है, डेली चार्ट में कर लेते हैं। तो निफ्टी देखो, अगर अभी निफ्टी हमने जो इन्वेस्टिंग.com में देखा, निफ्टी कहाँ पे ओपन क्लोज हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी 357 के आसपास यहाँ पे, दैट मींस इट इज ऑलरेडी अबव R1। तो गैप अप तो ये R1 गैप अप करेगा ही करेगा, दैट मींस 316 है, इसके ऊपर गैप अप करेगा, मतलब 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स इट विल गैप अप मिनिमम। गैप अप अगर करता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जैसे ही ओपन हुआ मंडे, क्योंकि मंडे हमारी जनरली एक ये पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट गिरे, है ना। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ सीधा गिरना चालू करते, स्ट्रेट, मतलब ऊपर जाया गया ही नहीं, 2-3 मिनट के लिए जो भी गया गया गया, सीधा गिरना चालू कर दिया। और 9:15 के पहले यहाँ पे आके सस्टेन 320 के नीचे सस्टेन हो गया। और ठीक है, दैट मीन्स अगर ये होता है, सीधा गिरना चालू करता है, एक बड़ा रेड कैंडल बनाना चालू करता है, जो हमारी येलो कैंडल होती है वॉल्यूम टाइप, अगर वो बनाना चालू करता है तो हम एक ब्लाइंड सेल ले सकते हैं मंडे को, बट विद वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस, वेरी वेरी, मतलब बी रेडी टू लूज द स्टॉप लॉसेस। क्योंकि मंडे अगर ये सिनेरियो में अगर गिरता है ना, तो शायद आपको रेड पकड़ने का, डाउनफॉल पकड़ने का चांसेस ना मिले, ठीक है। तो एक बार ये लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो पकड़ लेना एक बार, और उसके बाद ट्रेल करते जाना, 2 पॉइंट मिले, 5 पॉइंट मिले, 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, वॉट एवर, टेक इट एंड गो, ठीक है। तो दैट इज वन सिनारियो जो निफ्टी में हो सकती है। दूसरा सिनारियो कि ये गैप अप हुआ और पहले आधा घंटा ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर गया, मतलब आया ही नहीं, मतलब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, 320 के ऊपर सस्टेन कर गया, देन इट विल गो अप। When it is going up, we have a very, very high probability say from 12,390. So there are two scenarios that Nifty will do if it is going to give you sell from 390 is open किया, consolidate किया, came back here, R1 से ऊपर गया, that means नीचे नहीं आ पाया in first 15-20 minutes, यहाँ से रिवर्ट कर लिया जैसे फ्राइडे को किया था, ऊपर गया and 390 से will sell. The second scenario on the upper side, मार्केट ओपन हुआ, मॉर्निंग में ही ऊपर जाना चालू कर दिया, जाने दो, उस केस में हम बाई नहीं करेंगे, विल नॉट बाई एट ऑल, बिकॉज देयर आर हार्डली 30 पॉइंट्स लेफ्ट आउट, राइट। तो ऊपर जाने दो, 390 पे इसका रिजेक्शन देखो, मोस्ट प्रोबेबली 90%, 90-95% रिजेक्शन यहाँ पे आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भी एक सेल लोगे मंडे के, देखो जो सेल है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की सेंटीमेंट इतनी बहुत हाई है, या तो मार्केट गिरेगा तो बहुत सीधा गिरेगा, या फिर ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर फास्ट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर चला गया ना फिर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी अपनी। 390 पे है, 430 ऑल टाइम हाई है, ठीक है, 40 पॉइंट का डिफरेंस है निफ्टी में। जैसे ही ये 40 पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, ये 20 पॉइंट्स भी गया ना, मोस्ट प्रोबेबली ये बुल कैंडल मार देगा और इसको 430 को क्रॉस करके ऊपर उड़ जाएगा। लोग जनरली सोचेंगे कि 430 से सेल आएगी, वो पॉसिबिलिटीज है। तो आपको क्या देखना, अगर बुल कैंडल मार दिया तो आपको सेल नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इसको बहुत मुश्किल हो रहा है ऊपर जाने के लिए, देन वी विल गो फॉर ए सेल अगेन, टाइट स्टॉप लॉस। मंडे एवरी सेल इज ए टाइट स्टॉप लॉस, ओके, एवरी सेल इज ए टाइट स्टॉप लॉस, बट वी हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग देन बाइंग, वो आपको याद रखना है। सिनेरियो याद हो गया। निफ्टी अगर गैप डाउन होता है, होगा आपको investing.com का डेटा देख के लगता है निफ्टी गैप डाउन होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बाई चांस गैप डाउन होगा तो बाई कर लो यहाँ पे। बाई चांस अगर गैप डाउन कर दिया 280 एंड अभी जो क्लोजिंग है 260 टू 280 पे अगर गैप डाउन हो जाता है
गैप डाउन हुआ और पहला 10 मिनट में अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 12,260 फर्स्ट 10 मिनट्स 9:30 से पहले, इसके नीचे सस्टेन कर जाना चाहिए। अगर नहीं करता है यहाँ से बाय कर दो, फिर उड़ेगा वो, यहाँ से बाय फिर यहाँ तक जाएगा ऊपर। ठीक है, ऑल सिनारियोस क्लियर निफ्टी में। सिनारियोस ज्यादा हमारे सेल के हैं, बाय का एक ही सिनारियो है यहाँ पे, गैप डाउन में सस्टेन नहीं करना चाहिए, मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन कर जाना चाहिए। तब पिवट के लेवल पे हम कुछ बाइंग दे ही नहीं रहे कल। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आएगा। यहाँ तक अगर आएगा तो बड़े सेल में आएगा, जैसे 357 से सेल हो रहा है, 360 से सेल हो रहा है, ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हुआ फिर डाउन हो गया, क्योंकि मंडे हम डाउनफॉल देखते हैं, रेड कैंडल एक्सपेक्टिंग, उस केस में आ सकता है। उस केस में तो सेल में बोनस लेके जाओ, बाय नहीं करना है। फिर बाय हमारी लेवल सिर्फ एक ही है मंडे को यहाँ पे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सिनारियोज आर फॉर सेल। यहाँ पे भी एक बाय है, बट ये बाय हम पकड़ के कुछ फायदा नहीं है, यू विल नॉट मेक मनी। The only buy is here, days closing 12,260 to 280. Otherwise we are not buying on Monday. अगर ट्रेड समझ में नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पैसे बचा लेंगे, बट हम बाय सिर्फ ये एरिया में करेंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑल द सिनारियोज फॉर अस आर सेल। क्लियर एवरीबॉडी? निफ्टी का ट्रेडिंग बहुत क्लियर है, बहुत दिन बाद हमें निफ्टी का एक अच्छा क्लियर ट्रेडिंग मिला है, तो कर सकते हो निफ्टी में ट्रेडिंग। मैं भी देखूंगा अगर निफ्टी में ट्रेडिंग हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है, ये भी बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला, 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। 800 में क्लोज हुआ है और दिस इज लाइक 250 पॉइंट्स R1, और ये हमारी लेवल जो है वो 160 के 400 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप कर देता है तो निफ्टी में भी जैसे बोला R1 टू 27,058 10 मिनट में कट होना चाहिए रेड कैंडल में, तब जाके हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज वी विल वेट, and we will wait till this 27,760। यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं हम, मतलब प्राइस एक्शन के साथ, और यहाँ पे अगर सेल ले रहे हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ लेना। और अगर बैंक निफ्टी और ऊपर जाता है, ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये लेवल तो मैंने दिया है, बट आई डोंट थिंक यहाँ तक ऊपर यहाँ इतना जाएगा यार। 27,770 1000 पॉइंट मंडे को ऊपर जाना लुक्स टू मी वेरी डिफिकल्ट अनलेस देयर इज शॉर्ट कवरिंग इन एचडीएफसी एंड कोटक। ओके, तो मैं वो सिनेरियो बताऊंगा कि आपको एचडीएफसी कोटक कैसे मॉनिटर करके शॉर्ट कवरिंग पता करना है। बट आइडियली हम जो एक सेल देखेंगे बैंक निफ्टी की, मेरी जो सेल एक पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे 27,300, ओके, और अनसेल फ्रॉम हियर 27,161 व्हिच इज 798, अराउंड 400 पॉइंट्स गैप अप। ये मैं बोल रहा था ना कि निफ्टी अगर 200 पॉइंट गैप अप हो रहा है, सॉरी 100 पॉइंट प्लस गैप अप हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 400 पॉइंट की गैप अप पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ ये लेवल तक मैं चला गया था, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी कल जा सकता है, नेक्स्ट वीक में देखेंगे उसको। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन करता है तो हमारी एक सेल बनती है, जो मैंने बोला था निफ्टी में, जैसे मंडे भी बैंक निफ्टी में टच एंड सेल काइंड ऑफ सिनेरियो बन सकता है। उसके इसमें फटाफट पकड़ लेना है इसको, फटाफट, ओके, अदरवाइज पकड़ नहीं पाओगे। द सेकंड सिनेरियो इज, ये बेसिकली R1 के आसपास ओपन हो या फिर थोड़ा नीचे ओपन हो, ऊपर जाना चालू करे, तो भी हमारी सेल यहाँ से बनती है। एक सेल तो हमारी यहाँ से बनती है। तो बैंक निफ्टी भी गैप अप तो ओपन करेगा, मोस्टली गैप अप ही ओपन करेगा, आइडियली करना चाहिए। तो हमारी एक सेल बनेगी यहाँ पे, वो ये लेवल देखो 27,200 170 180 के आसपास से एक सेल लो, और यहाँ तक लोगे डे की क्लोजिंग तक, which is around your 400 points 350 points, okay, 350 to 400 पॉइंट्स की आप सेल आराम से ले सकते हो। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, या फिर नीचे गिरा तो रेस्ट इज बोनस। नीचे लेवल में कोई हमारी ट्रेडिंग नहीं है, नीचे लेवल में कोई हमारी ट्रेडिंग नहीं है। बट हम अगर मंडे और ट्यूसडे करेक्शन का देख रहे हैं तो मैंने लेवल आपको ऑलरेडी दिया है 25,900, इसके नीचे बैंक निफ्टी को मत देखना। मंडे अगर 1000 पॉइंट की फॉल हो भी जाती है, ठीक है, क्लियर। मंडे हमारी सिनेरियो सेल की यहाँ पे बनती है, और उसके बाद अगर गैप डाउन होता है, जो मेरे को लगता नहीं है, बट अगर गैप डाउन होता है तो हमारी एक बाइंग यहाँ से आएगी, ये जोन जो है दैट इज 24,000 26,500 अगर कभी आया, या फिर ये एक जोन जो दिख रहा है ना, ये जोन
जो जिस जोन से ये ऊपर उठा है इतना लंबा वाला, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 26,300, तो ये जोन पे बाइंग आपको मिल सकती है। ये लाइव में देखना पड़ेगा, मैं इसका गारंटी दे नहीं सकता। इसका गारंटी दे सकता हूँ कि अभी ये मार्केट गिरा कभी इतना बड़ा, बाई चांस फॉर एग्जांपल मार्केट ने 1000 पॉइंट गिर गया, लेट्स से, यू डोंट नो राइट, बाई चांस गिर गया 1000 पॉइंट, ये मार्केट को रोकेगा ये लेवल, तो यहाँ पे बाइंग कर लेना। ये रिट्रेसमेंट 50% की मारेगा मिनिमम, तो 26,300 से बाई लोगे आप, यहाँ तक लोगे 26,700, 400 पॉइंट्स गारंटेड, ये गारंटी है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होके स्ट्रेट फटाफट गिरना चालू करता है, लेट से फर्स्ट 1 आवर 1.5 आवर में गिर जाता है यहाँ तक, या फिर फर्स्ट 2 आवर्स में गिर जाता है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लाइंड ले लेनी है विथ हाई प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड बाय 400 पॉइंट्स का, यहाँ तक मिनिमम आएगा अगर यहाँ से गिर रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? बैंक निफ्टी में कल मैं भी सेल ऑन राइज में ही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बाय की तरफ तभी चेंज होगा जब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा। Okay, that means Bank Nifty will start trading above 27,300. Above 27,300 तो हमारी व्यू चेंज हो जाएगी बुलिश के लिए, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज बैंक निफ्टी आई एम लुकिंग फॉर ए सेल ऑन राइज ऑन मंडे। ओके एवरीबॉडी क्लियर? कोटक बैंक का मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को बोला था कि ये गिरने के लिए तड़प रहा है, ये बनाया है मैंने एक हार्मोनिक पैटर्न, अगर आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट लेवल पे है, ऑलमोस्ट लेवल पे है। तो स्टॉप लॉस आपकी 1734 थोड़ा ऊपर है, 1737 होनी चाहिए, और कोटक बैंक आइडियली सेल है। दैट मींस कोटक बैंक, अगर जैसे मैं बोला था शॉर्ट कवरिंग कब आएगी कैसे पता चलेगा, कोटक बैंक 1740 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, बैंक निफ्टी को सेल मत करना। ओके क्लियर? एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऑलरेडी कर रहा है, ये गैप अप कल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गैप अप कहीं पे होता है, अभी तो ये ओपन स्काई है, इसकी और डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट गैप अप कहीं पे होता है, ये नीचे आता है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। ओके यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है शायद ये जो ब्रेकआउट मारा है इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा एग्जैक्टली एट द सेम लेवल 1307 1308 के आसपास। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी गिरना चाहिए मोस्ट वाली, और कोटक बैंक उसके साथ में मिला तो बड़ा गिरेगा। ओके द लेवल दैट यू आर ट्राइंग टू वॉच इज कोटक बैंक में 1740 के ऊपर ट्रेड किया तो बैंक निफ्टी सेल नहीं करेगा, सेल नहीं करना है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक कितना भी गिरे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? ये दोनों बैंक को सीरियसली मॉनिटर करना। आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक मैंने बोला था ये बुल रन में ये हीरो बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। एक्सिस बैंक थोड़ा धीमा हो गया यहाँ पे, बट देखते हैं इसको यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, अनदर 80 पॉइंट्स तो बनना चाहिए। एक्सिस बैंक इज ऑलरेडी फायर, मैंने इसका 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट दिया था, अगर आप लोग याद होगा 100 पॉइंट्स का टारगेट ऑन द अपर साइड 611 तक, तो एक्सिस और आईसीआईसी बैंक को स्टिल में हीरो के कैटेगरी में लेके जा रहा हूं नेक्स्ट बुल रन के लिए, देखते हैं वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। इंडसइंड बैंक इज आल्सो ऑन पॉजिटिव। रिलायंस में खाली एक लेवल याद रखना, 2050 का जो लेवल मैंने दिया था एक बार, ये कहीं निफ्टी को कल ना गिरा दे, ये वाली जो 390 से जो सेल हम बोल रहे हैं निफ्टी को कहीं ना गिरा दे। अगर रिलायंस इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिंग विल लुक एट एज अराउंड 2100, मतलब 2050 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है दैट मींस 2100 से हम फिर इसका सेल देखेंगे, वहां तक तो चला जाएगा ये। एचडीएफसी बैंक मैंने जो देखा था सेल ऑन राइज ही है, तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए कल, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए देखना, और एचडीएफसी और कोटक को जो बोला है उसका ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में ओवरऑल बोल देता हूँ, कल का वीकली मंथली तो व्यू दे दिया, कल का मैं सेल ऑन राइज मोड में रहूंगा, हाँ टाइट स्टॉप लॉस के साथ रहूंगा। व्यू विल बी बुलिश ओनली, एक्सट्रीमली बुलिश 27,300 के ऊपर, एंड निफ्टी अगर वो चला जाता है ना तो निफ्टी तो आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस कर ही देगा 12,004। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है ना तो निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया तो फिर हम लोग को बियरिश नहीं रहना है आइडियली, बिकॉज उसके बाद द सेंटीमेंट विल चेंज, एटलीस्ट निफ्टी तो 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा। सो 430 टू 630 विल लुक एट, एंड देन अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो ये मैंने दिया ही है आपको 12,815। ठीक है, होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने थोड़ा फटाफट किया है, थोड़ा मिक्स करके किया है,
तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में या यूट्यूब में पूछ सकते हो, बट इस लेवल के ऊपर काम करेंगे। कल भी मैं लाइव में आऊंगा और लाइव में देख, जैसे फ्राइडे में आया था तो कल भी लाइव में आऊंगा, और लाइव में कुछ चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गाइड ऑन द ग्रुप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, गुड नाइट, मिलते हैं कल लाइव में।